बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बड़ी ड्रामेटिक सिचुएशन हुई है। सारी रात पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग चलती रही। दोनों जानिब से दावे किए जाते रहे। पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान ने उनकी चेक पोस्टों को तबाह कर दिया है, बहुत सारे चेक पोस्टों को फतह कर लिया है। और इसी तरह अफगानिस्तान ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान पर अटैक किया है। जाहिर सी बात है, अटैक शुरू हुआ था अफगानिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान ने तो रिटेलिएट किया। लेकिन अचानक से काफ़ी देर तक तकरीबन 30 इलाकों में ये फायरिंग होती रही, तबादले होते रहे। पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया, उन्होंने किया, और ये बड़ी ख़तरनाक एक लड़ाई होती रही। और जिसका सबसे ज़्यादा ख़तरा ये था कि ये जंग अगर बढ़ जाती है तो ये लंबी चलेगी और इसके बाद इंडिया के कूदने का इम्कान था। अब ज़रा सुनिए सूरत हाल क्या हुई है। अफगानिस्तान ने अचानक से, यानी कुछ घंटों के बाद, उन्होंने ऐलान कर दिया कि उन्होंने पाकिस्तान से बदला ले लिया है। यानी मुल्ला याकूब आए, जो डिफेंस मिनिस्टर है, वजीर दिफा हैं, वो इस ऑपरेशन को खुद मॉनिटर कर रहे थे पूरी तरह। सारी रात वही मॉनिटर करते रहे। उन्हीं के हुक्म पर फौज जाती रही, उनकी बॉर्डर पर बहुत सारी सूरत हाल होती रही। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान से ले लिया है बदला, अभी हम बंद कर रहे हैं जंग, लेकिन अगर पाकिस्तान ने फ्यूचर में दोबारा स्ट्राइक करने की कोशिश की किसी भी तर्ज पर, तो फिर उसके बाद हम पाकिस्तान पर स्ट्राइक करेंगे। उन्होंने कहा अगर दोबारा सरहद की खिलाफ वर्जी की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। ये मुल्ला याकूब ने कहा है। अब सिनेरियो क्या हुआ है कि जंग बंद करवाई किसने है। देखिए, सबसे पहले आप समझ लें इसमें चाइना का क्या रोल है और चाइना का साइलेंट रोल क्या होता है हर जगह पर। इस जंग को बंद करवाने में अफगानिस्तान पर, क्योंकि अफगानिस्तान ने स्टार्ट किया था, तो उन्हीं को ही जाहिर सी बात है बंद करवाने के लिए कहना था। हम तो रिटेलिएट कर रहे थे। तो चाइना की जानिब से, चूंकि अफगानिस्तान में उनकी बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, अगर ये जंग बढ़ती तो ये पूरे के पूरे खत्ते के लिए बड़ी नुकसानदेह होती। तो चाइना की जानिब से अफगानिस्तान को हमेशा एक खामोश अंडरस्टैंडिंग और पैगाम होता है। हत्ता कि सऊदी अरब को देखें तो सऊदी अरब ने चूंकि पाकिस्तान के साथ मुआहिदा किया कि हम पर हमला, उन पर हमला, फिर उनकी स्टेटमेंट आती है कि दोनों ममालिक तहम्मुल का मुजाहरा करें, बातचीत के जरिए मसला हल करें और इस जंग को बढ़ाएं ना। यानी उन्होंने कहा कशीदगी से ग्रेस करें, बातचीत, हिकमत अपनाएं, इसी तरह की उन्होंने बातें की। अब उन्होंने कहा कि अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग दें। इसके बाद कतर का मामला आता है। कतर ने भी यही सूरत हाल की। उन्होंने कहा सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो सकती है। उसके बाद ईरान ने कहा। अब ये वो ममालिक हैं जिन्होंने ओपनली बात की है कि दोनों ममालिक बैठकर मसला हल करें और बातचीत के जरिए करें। लेकिन चाइना भी ऑब्वियसली अगर ओपनली बयान देता तो उन्होंने भी यही बात करनी थी, लेकिन उन्होंने खामोश अंडरस्टैंडिंग के साथ अफगानिस्तान पर एक प्रेशर डाला है, और वो एज यूजुअल प्रेशर डालते हैं और वो कहते हैं कि इस जंग को बंद करें। क्योंकि देखिए, अफगानिस्तान ने ये जो मुल्ला याकूब ने बयान दिया है, ये बेसिकली खाली पाकिस्तान को उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने चाइना को भी ये बात कही है कि फिलहाल तो हमने जंग बंद कर दी है, लेकिन इस जंग में अगर दोबारा अफगानिस्तान की सरजमीन पर हमला हुआ तो फिर हम जंग छेड़ेंगे। यानी देखिए, होता क्या है कि चाइना इस सारी सूरत हाल को देख रहा है कि इसका अल्टीमेटली फायदा किसको होता है। वो इंडिया को होना है फायदा। ये बात आप ज़हन में रखिएगा, क्योंकि उसकी रीजन क्या है। इंडिया इस सारे मामले पर, ये अचानक जो जंग बंद हुई है, ये अचानक जंग बंद होनी नहीं थी। इंडिया असल में इस सिचुएशन को देख रहा था। अगर ये मामला बढ़ता तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान के दूसरे बॉर्डर से अटैक कर सकता था, और ये उनकी तैयारियां भरपूर है। तैयारियां तो उनकी कब से हैं, वो सिर्फ मौका तलाश कर रहे थे कि सिचुएशन को वो देख रहे हैं कि वर्ष कितनी हो रही है। अभी तो अफगानिस्तान ने ये बात कही कि जी हमने जवाब दिया। पाकिस्तान ने कहा कि हमने उनके तबाह कर दी, जो चौकियाँ छोड़कर चले गए और ये वो काफ़ी सारे। फिर पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि हमने रिटेलिएट किया, तो उन्होंने बंद किया। उन्होंने कहा नहीं, हमने बदला लिया और बंद किया। पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर जवाब दिया कि दोबारा अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो हम इससे भी ज़्यादा भरपूर जवाब देंगे। अब ये दोनों जब पीक पर जाती हैं और ये मामला लंबी जंग की तरफ जाता है, तो आप ज़हन में रखिएगा फिर इंडिया ने डेफिनेटली बात है इसमें कूदना था। और ये चीज़ चाइना ने ऑब्जर्व की है, बड़ी देर से उन्होंने ऑब्जर्व की। तो इस सूरत हाल में फिर खामोश एक इंटरवेंशन होती है अफगानिस्तान पर कि आप इस जंग को यहीं पर ख़त्म करें। और इस सूरत हाल में आप फर्दर आगे बढ़ते हैं तो ये सबसे ज़्यादा नुकसान उसमें चाइना का भी है, क्योंकि चाइना के अफगानिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट है उस टेक पर लगती है। और अमेरिका तो चाहता ही यही है। आपको पता है, अमेरिका
तो वो बगराम एयरबेस चाहता है, वो तो चाहता है कि खित्ते के अंदर एक जंग हो, उसको इंटरवीन करने का मौका मिले, और इस जंग के अंदर अमेरिका की तो भरपूर कोशिश है कि उनको बगराम एयरबेस चाहिए। तो वो इसी तरह की, जब तक जहां अमन होगा अमेरिका को वहां तकलीफ होगी, लेकिन जहां बर्बादी होगी, मसाइल होंगे, अमेरिका वहां पर मुदाखलत जरूर करता रहेगा। अभी उनकी चूंकि चाइना के साथ लड़ाई है, तो वो आपको पता है टैरिफ की जंग छिड़ी हुई है, तो वो तो चाहते हैं। चाइना ने यहाँ पर असल में अपनी इन्वेस्टमेंट को भी सिक्योर किया है। चाइना ने अपनी बहुत सारी चीज़ों को, देखिए कतर का भी एक अच्छा खासा प्रेशर आया है, और ये जो स्टेटमेंट आई है कतर की, वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों के लिए, लेकिन मोस्टली उनके अफगानिस्तान के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। जंग बंद हुई है, रिसेंटली भी एक कैदी उन्हें रिहा करवाए, तो बहुत ज़्यादा उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। तो उन्होंने भी एक प्रेशर डाला और कहा कि आप इस चीज़ को, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि ये रीजन के अंदर फैल सकती है पूरी जंग, तो अब आप बस यहाँ पर इसी को यहीं पर रखें। सो इस सूरत हाल के अंदर ये मामला यहाँ पर रफा दफा हो गया। लेकिन ये फ्यूचर के अंदर कैसे बड़ी लड़ाई हो सकती है और ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है, उसमें इंडिया कैसे इंटरवीन करेगा, ये दो चीज़ें देखनी है। देखिए इस वक्त स्नैरियो क्या है, अमीर मुत्तकी जब गए इंडिया के अंदर, तो आपको पता है कि अफगानिस्तान को भारत भी दहशतगर्द डिक्लेयर करता रहा है, लेकिन इस दफ़ा मामला डिफरेंट हुआ। अमीर मुत्तकी ने जयशंकर से मुलाकात की, वहाँ पर उनको इनवाइट किया कि आप अफगानिस्तान में आए, इन्वेस्टमेंट करें, सब कुछ करें। उसके बाद एक नई चीज़ देखने को मिली कि दारुल उलूम देवबंद के अंदर अमीर मुत्तकी को भेजा गया। जाहिर सी बात है, अमीर मुत्तकी जब वहाँ पर गए, अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, तो दारुल उलूम देवबंद ने उनको इन्वाइट किया, तो मोदी की मर्जी से ही किया। वहाँ पर जाकर उनका इस्तकबाल आप जैसे देख सकते हैं, बहुत बड़ा इस्तकबाल हुआ, और वहाँ पर उनकी पजीराई बहुत ज़्यादा हुई। तो इंडिया के अंदर मुसलमानों को एक पैगाम गया कि अफगानिस्तान आपके साथ खड़ा हुआ है। अब इस सूरत हाल के अंदर वहाँ पर उन्होंने गए, लेक्चर दिया, बहुत सारी सूरत हाल हुई, बातचीत की, उन्होंने आगाज़ किया। तो अब हुआ ये है कि ये बड़ा अजीबोगरीब और हैरान कुन मामला था कि बीजेपी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया अमीर मुत्तकी को। वो ये देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, तो हम उनके साथ ज्वाइंट एडवेंचर किसी भी सूरत हाल में फ्यूचर में जो भी हो हम करें। अब यहाँ जो असल बात समझने वाली है वो है बड़ी अहम। चाइना इसको सेंस करता है कि मामला बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। जंग तब शुरू होती है कि जब ये लड़ाई होती है। अब वो कहते हैं जी पाकिस्तान ने हमला किया और पाकिस्तान ने हमारे अंदर स्ट्राइक किया, पाकिस्तान ने ऑफिशियली इस पर कोई बात नहीं की, और इसी तनाजुर के अंदर ये सारे का सारा मामला हुआ है। वो अमेरिका के खिलाफ भी लड़ाई करना चाहते हैं। चाइना, रशिया, ईरान और इंडिया और अफगानिस्तान ओपनली ये कह चुके हैं कि अमेरिका को हमने बगराम एयरबेस तक रसाई नहीं देने देना, ताकि इंडिया ने भी अफगानिस्तान का मौकफ अपनाया है। सो इस सूरत हाल के अंदर अगर ये मामला यहाँ तक होता तो इंडिया तैयार बैठा हुआ था, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देना था। और दो बॉर्डर्स पर जो जंग होती है वो खतरनाक होती है। टू फ्रंट, देखिए दुनिया में किसी भी जगह पर टू फ्रंट होता है, वो आसान नहीं होता उसको हैंडल करना, उसमें नुकसान होता है, उसमें लड़ाई होती है, उसमें तबाही होती है। सो इस सूरत हाल के अंदर चाइना ने काफ़ी हद तक अफगानिस्तान पर एक खामोश इंटरवेंशन की और इस जंग को यहाँ पर फिलहाल ख़त्म किया। अफगानिस्तान ने एक क्लू बस छोड़ा है, उन्होंने कहा दोबारा अगर कोई स्ट्राइक हुआ, यानी असल में हम क्या कहते हैं कि टीटीपी वहाँ पर मौजूद है, तो वहाँ पर हमारे दुश्मन है, वो यहाँ पर आते हैं, सरहद पार आते हैं और दहशतगर्दी करते हैं, तो हम उनको अगर स्ट्राइक करते हैं उनके ठिकानों पर, हमारा राइट है, हमने ऑफिशियली भी तस्लीम नहीं किया लेकिन राइट बनता है। वो ये बात कहते हैं कि बॉर्डर पर आप मौजूद हैं, आपने फेंस लगाई है, बाड़ लगाई है, तो ये फिर आ कैसे जाते हैं पाकिस्तान में, आप वहाँ पर उसको रोकते क्यों नहीं है? अब वो ये मौक़िफ़ अपनाते हैं, पाकिस्तान डिफरेंट मौक़िफ़ अपनाता है। जो भी सूरत हाल है, ये चाइना की मदद के बगैर ये इशू हल नहीं होने वाला। इसका तरीका सिंपल एक ही है। देखिए पहले तो अमेरिका इस खित्ते में ना आए, दूसरा इसका सबसे बेहतर हल ये है कि रूस, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना, ये वो ममालिक हैं जो इस खित्ते के अंदर आपस में सबके साथ जुड़े हैं। यहाँ पर जब तक कॉन्फ्रेंस ना हो, चाहे वो इस्लामाबाद में हो जाए, चाहे वो चाइना में हो जाए, बेहतर है चाइना में हो जाए ताकि किसी को इतराज़ ना हो, चाइना में वहाँ पर जाए, यहाँ पर बैठकर चाइना को इस मसले का एक फाइनल सोल्यूशन देने दे। देखिए अगर ईरान और सऊदी अरब की जो जंग है वो चाइना बंद करवा सकता है, उनकी आपस में सुलह करवा सकता है, उनके आपस में मामला बेहतर करवा सकता है, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्यों नहीं हो सकते? तो सबसे बेहतर ये है कि आप इसको चाइना को हेड करने दें, और चाइना इस सारी सूरत हाल में उसको अपनी इन्वेस्टमेंट भी देखनी है, वहाँ पर उसको फ्यूचर भी देखना है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी देखने हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वहाँ पर उनकी इन्वेस्टमेंट है, उसको भी सिक्योर करना है।
तो ये मामला हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, बजाय कि हम लड़ते रहें और ये जंग ज़्यादा लंबी जाती तो इंडिया ने इंटरवीन कर लेना था। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, और ज़्यादा देर तक इस पर पीछे नहीं हटने वाले थे। ये अच्छी बात है कि जंग फ़िलहाल बंद हो गई है, और ये अचानक बंद हुई है। ये बगैर चाइना की और दीगर ममालिक इंटरवेंशन से बंद नहीं हो सकती थी। सो लिहाजा उनकी इंटरवेंशन हुई है, तो ये मामला हुआ है। बहरहाल आने वाले वक्त में अगर इस इशू को परमानेंट रिजॉल्व करना है तो आपको थर्ड पार्टी की तरफ जाना पड़ेगा, ताकि दोनों अपना मौक़िफ़ रखें और परमानेंटली हम इशू को रिजॉल्व कर लें। क्योंकि अगर जंग हुई तो यहाँ दोनों साइड पर फिर तबाही होती रहेगी, और जिसका खमियाजा दोनों साइड के अवाम भुगतते रहेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।